हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसलैंड के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे वॉन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे गोंतन की एनर्जी को फॉलो कर रहा था, और वो यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि कोई और अंदर नहीं आ सके। फिर बाद में वॉन उस जेल में जाता है जहाँ पे बचपन में उसे और गुमतान को रखा जाता था, और असल में वॉन ना अभी भी यहीं पे रहता था। तो गुमतान यहीं पे था, से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों रहते हो, क्या ये जगह तुम्हें बेचारा फील नहीं करवाती, और तो और तुमने उन लोगों के लिए कब्रें भी बनाई हुई है, क्या वो उस लायक है? ऊपर से तुम उस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। पर मैं इस बार भी बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि तुम्हारे ही हाथों से वो मरेगी। जहाँ वॉन उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जिससे कि लोगों की जान लेने में मजा आए, और तुम गुमतान, तुम तो अभी तक वॉन जॉन के डर से कांपते हो, क्योंकि उसने तुम्हें ना सील कर दिया था, तभी तो तुम खुद आने की जगह उन डीमंस को भेजते हो। पर चिंता मत करो, मैं इस बार ना तुम्हें सील नहीं होने दूंगा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। और यहाँ पे ना उन दोनों की फाइट हो जाती है, पर यहाँ वॉन ना गुमतान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मीहू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे आराम कर रही थी, और यहाँ पे जोहान उसे देख के जैसे ही वहां से बाहर आता है तो वहाँ ना वाहन बैठा हुआ था। तो जोहान वहां से पूछ रहा था कि आखिरकार ये है क्या चीज जो कि लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। तो वॉन उससे कह रहा था कि ये एक अच्छी स्पिरिट है, पर वो ना असल में इवल स्पिरिट के कब्जे में है, जैसे कि वॉन्जिली हो गया था। तो जोहान उससे कह रहा था कि मतलब हमें इसे साथ में मिलकर खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स को काम करते हुए दिखाया जाता है, पर यहाँ पे उनमें से एक वर्कर ना अपनी जान लेने वाला था, क्योंकि वो भी यहाँ पे उस डीमन के कब्जे में था। और तभी यहाँ पे वॉन वहां आ जाता है, और वो यहाँ पे स्पिरिट से लड़ने लग जाता है। और तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉन जोहान से कह के आया था कि उस स्पिरिट से ना मैं अकेले ही निपट लूंगा, तुम बस मीहू को प्रोटेक्ट करो। तो हमें इधर दिखाया जाता है कि वॉन के वहां से जाने के बाद ना गुमतान जोहान पे नजर रखे हुए था, और वो यहाँ पे मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। और यहाँ पे एक औरत जो कि उस डीमन के वश में थी, जो कि यहाँ पे सुसाइड करने जा रही थी मीहू को बुला के पास, और जैसे ही यहाँ पे जोहान मीहू को देख के अपने रूम में जाने लगता है, तो उसे ना यहाँ पे उस औरत के सोल की आवाज आती है, जो कि यहाँ पे इवल के वश में थी, और जोहान ना यहाँ पे उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वो इधर दूसरी तरफ जब मीहू पानी पीने के लिए उठते हैं, तब उसे ना यहाँ सूजन दिखाई देती है, और मीहू उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर पेट्रोल पंप पे दिखाया जाता है कि एक इंसान को जो कि अपने कार में पेट्रोल भरा रहा था, पर तभी यहाँ पे गुमसुन सेन ना उसे अपने वश में कर लेता है, और वो आदमी ना यहाँ पे खुद पे ही पेट्रोल छिड़कने लग जाता है। और यहाँ पे वो लाइटर से खुद को जलाने ही वाला था कि तभी यहाँ पे वॉन आके उसका लाइटर फेंक देता है, और वो इवल स्पिरिट ना फिर वहां से भाग जाती है, और वॉन भी यहाँ पे उस स्पिरिट के पीछे भागने लगता है। और फिर आगे हमें यहाँ पे वॉन को दिखाया जाता है, जो कि उस औरत को बचाने के लिए पहुंच रहा था। तो इधर यहाँ पे मिस्टर जहान जब मीहू को देखने जाते हैं, तो असल में वो यहाँ पे अपने रूम में थी ही नहीं, और इधर यहाँ पे वॉन मीहू का ना अभी भी पीछा कर रही हुई थी, पर असल में वो सूजन थी ही नहीं, बल्कि असल में वो ना गुमसुन सेन था। तभी यहाँ पे मिस्टर जैंग ना उसे उसके पीछे जाने से रोक लेते हैं, और वो उसे वापस ले आ रहे थे। और वही इधर दूसरी तरफ जोहान ने उस औरत को भी बचा लिया था, और वो ना उसके सर पे क्रॉस बना के प्रे करने लगता है। और इधर जब मिस्टर जहान मीहू को वापस ला रहे थे, तभी यहाँ पे ना उसके पीछे गुमसुन सेन भी मौजूद था, जो कि यहाँ पे मीहू से कह रहा था कि तुम्हें उस आदमी पे भरोसा है, इसकी सच्चाई ना मैं तुम्हें बताता हूँ। और तभी यहाँ पे वो ना मीहू को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है, जहाँ मिस्टर जैंग के पास ना उस स्पिरिसिस्ट की पेंटिंग्स थी, और वो यहाँ जोहान से कह रहा था कि मीहू बस एक शेल है, उसके अंदर वॉन जोंग है, और मेरा काम ना वॉन जोंग को प्रोटेक्ट करना है। तो ये बात जान के ना यहाँ पे मीहू को ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने धोखा दिया है, और वो यहाँ पे तुरंत स्टडी रूम में जाके उस पेंटिंग को ढूंढने लगती है। और जब उसे यहाँ पे वो पेंटिंग मिल जाती है, तो वो यहाँ पे ना फिर मिस्टर जैंग से सच पूछती है, जहाँ मिस्टर जैंग उसे बता रहे थे कि मुझे ना एक फेरेट बीटल कहा जाता है, और मैं तामरा को बचाने वाले प्रिस्ट में से एक अकेला बचा हूँ, और मेरा काम ना वॉन्जन को प्रोटेक्ट करने का है। तो मीहू उससे कह रहे थे कि मतलब शुरू से ही आपका इसमें हाथ था मुझे वॉन्जन बनने के लिए अप्रोच करने में, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। तो यहाँ पे मीहू ना गुस्से में मिस्टर जैंग से कहती है कि आप ना यहाँ से चली जाइए, और मेरे सामने दोबारा कभी मत आइएगा। और यहाँ पे मीहू के पीछे असल में गुमसुम सेन खड़ा था, पर तभी यहाँ पे ना वॉन वहां आ जाता है, और वो मीहू के पीछे उस स्पिरिट पे हमला कर देता है। और यहाँ पे मिस्टर जैंग मीहू को वहां से निकाल लेते हैं। तो यहाँ वॉन्ग ना उस स्पिरिट को मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो यहाँ पे वो स्पिरिट बार बार गायब हो जा रही थी। और वही इधर दूसरी तरफ मीहू जब अपने रूम में वापस आती है, और आईने में ना असल में उसे वॉन्गजॉन नजर आती है, और वो यहाँ पे सारी जानों के लिए वॉन्गजॉन को दोषी ठहरा रही थी। और जब यहाँ पे सीन वॉन पे शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पे स्पिरिट को ढूंढ रहा था, पर तभी यहाँ पे जोहान वहां पहुंच जाता है, और वॉन उसे अपनी पावर से उस स्पिरिट को ढूंढने के लिए कह रहा था। तो जोहान अपनी स्पेशल पावर का यूज करके ना, जो कि एक प्रीस्ट की पावर थी, और अचानक से उसकी आंखें यहाँ पे ब्लू
मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो स्पिरिट को इनविजिबल होते हुए देख सकता है और वो उसे यहाँ पे हमला करके उसे वांग के सामने लेके आता है। तो यहाँ पे वांग ना उस स्पिरिट को जान से मार देता है। फिर यहाँ पे वांग उससे पूछ रहा था कि मिहू कहाँ है, और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मिहू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे समंदर में कूद के अपनी जान देने वाली थी। और यहाँ पे जैसे ही वो वहां से कूदती है तो अचानक से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसे ना यहाँ पे वॉन्जोन दिखाई देती है खुद को बचाने वाली। तभी यहाँ पे मिहू को ना वॉन्जोन की पूरी लाइफ याद आ जाती है और साथ ही में उसे वॉन के बारे में भी सब कुछ याद आ जाता है। और असल में यहाँ पे जो इंसान मिहू को बचा रहा था वो वॉन था, और यहाँ पे मिहू भी उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है और वो ऊपर आके उसे हक कर लेती है। और फिर जब सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपना सामान पैक कर रहा था, और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि मैडम मेरी परिवार और मेरी जिंदगी आप थी, ये सब कह के वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां आ जाता है और उनसे पूछ रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे बता रहे थे कि मैं एक जरूरी चीज वापस लेने जा रहा हूँ। ये सब कह के वो वहां से चले जाते हैं। और उनके वहां से जाने के बाद जोहान मिहू और मिस्टर जैंग की फोटोज देखता है। जब मिहू छोटी सी बच्ची थी तब से मिस्टर जहान ना उसके साथ थे, उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और अब मिस्टर जैंग की जिम्मेदारी उनके वापस आने तक जोहान के सौंप गए थे। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मिहू वॉन को बता रहे थे कि वो वॉन्जोंग से मिली थी। जो कुछ भी हुआ उन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम खुद को दोषी मत ठहराओ इस चीज के लिए, तुम तो बस उसे बचाना चाहते थे। और ये सब कह के ना यहाँ मिहू रोने लगती है और साथ ही में उससे कह रहे थे कि मुझे माफ कर दो, और मुझे अब सब कुछ याद आने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं वॉन्जोंग नहीं बन सकती, मैं वो बैरियर भी नहीं बना सकती, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर भी सकती हूँ या नहीं। और इधर यहाँ पे गुमतान को दिखाया जाता है जो कि सब कुछ सुन रहा था, और जब उसे पता चलता है कि मिहू अब बैरियर नहीं बना सकती तो वो यहाँ पे मिहू को एक शेल कहता है और उसके ऊपर हमला करके उसे अपने खंजर से मारने ही वाला था कि वाहन उसे बचा लेता है, और वो दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाता है। यहाँ पे वाहन कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था, और जब गुंतान उससे पूछ रहा था कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो, तो वॉन उससे कह रहा था कि क्योंकि मैं एक बेचारा इंसान हूँ जो कि इसके साथ जीना चाहता है। और तभी यहाँ पे गुंतान ना वॉन के खंजर से मिहू पे हमला कर देता है, और भी यहाँ पे मिहू के अंदर से ना एक प्रिंसेस की एनर्जी बाहर आती है, और जिसके आगे ना यहाँ पे गुंतान की पावर भी कुछ नहीं थी। और यहाँ पे वो खंजर मिहू को लगे पर उससे पहले ही यहाँ वाहन बीच में आ जाता है, वो खंजर ना यहाँ पे वाहन को लग जाता है और वो दोनों ही यहाँ पे साथ में समंदर में गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे जोहान को ऊपर से आवाज आते हैं और वो जैसे ही दौड़ के ऊपर आता है पर यहाँ पे उसे कोई नहीं दिखाई देता, पर सिर्फ नजर आता है तो बस एक क्रिएचर जो कि असल में एक नजर रखने वाला क्रिएचर था, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। तो जोहान ने यहाँ पे उसे मार के उसकी यादें देखता है तो उसे यहाँ पे ना गुमतान के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक गुफा में दिखाया जाता है जहाँ पे मिहू और वाहन थे, और यहाँ पे जैसे ही वाहन को होश आता है ना मिहू उसे यहाँ पे हक कर लेती है और वो रोने लग जाती है कि वो सेफ है। वही इधर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे वॉन्जू को दिखाया जाता है जो कि वहां जाती है जहाँ की गुमतान रहता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें की गुमतान अपने लिए यूज करता है। तभी यहाँ पे युंजे देखती है कि उनमें से एक औरत का बच्चा ना रो रहा था भूख की वजह से, तो यहाँ पे वो ना उसे अपना लंच दे देती है ताकि वो खुद कुछ खा के अपने बच्चे को दूध पिला सके। फिर जब सीन फिर से शिफ्ट होकर वॉन और मिहू को भी दिखाया जाता है जहाँ वॉन मिहू से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहा था, और मिहू उससे पूछ रही थी कि अगर इस दुनिया में लास्ट डीमन एग्जिस्ट ही नहीं करते तो तुम क्या करते। तो वॉन उससे कह रहा था कि मैंने ऐसी दुनिया ही नहीं देखी जिसमें कि लास्ट डीमन हो ही ना, तो मुझे पता नहीं। तो मिहू उससे कह रही थी कि एक बार सोच के तो देखो इस बारे में, और फिर ना वो वॉन के कंधे पर सर रख के सोने लगती है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गुमतान को दिखाया जाता है जो कि अपने ठिकाने पे पहुंच गया था जहाँ की वो लड़की और वो सारे लोग मौजूद थे। तो यहाँ योंजू उससे पूछ रहे थे कि मिहू मरी की नहीं, जो कि ये बात सुन के गुमतान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और यहाँ पे उस औरत का बच्चा रो रहा था भूख की वजह से। और ये सुन के ना गुमतान गुस्से में जाके उस औरत को मार देता है, और इसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वो यहाँ पे हड़बड़ी में वहां से भागने लग जाते हैं। और यहाँ पे गुमतान ना गुस्से में एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लग जाता है, और यहाँ पे योंजिन उस औरत के बच्चे को लेके वहां से भाग रही थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।